चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लेखक परिचय देखने आए हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को खत्म होते होते यह सारा चीज यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सारा लेखक परिचय आपके दिमाग में मैं छाप दूंगा। यह मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आइए एक बार जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के हिंदी 100 मार्क्स के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। इसको लिखे हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह क्या लिखे हुए हैं? उसने कहा था क्या है? कहानी लिखे हुए हैं और लिखे हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्हीं का आज लेखक परिचय का पूरा ऑपरेशन मैं करके आपको समझाऊंगा और एक एक चीज तोड़ तोड़ कर मैं आपको याद कराऊंगा। तो आइए इस वीडियो को देखने के बाद आपका 3 से 4 नंबर पूरा पक्का होने वाला है। तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आपको रटना और याद करना नहीं है। बस आप देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक, आपको पूरा याद आ जाएगा और एग्जाम तक याद रहेगा और सारा चीज याद रहेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको याद कराता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए देखते हैं। दूसरा पार्ट है उसने कहा था। उसने कहा था कौन लिखे हुए हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं। और यह एक क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? क्योंकि ट्रिक से याद रखेंगे हम लोग तो लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज। पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित पाठ किसने लिखा था या उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसमें ऑप्शन में रहेंगे बाल कृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो किसी को तो याद रहता है क्योंकि दूसरा पार्ट ही है, लेकिन कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके बाद इस ट्रिक को जानने के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा, क्योंकि यह ऐसा ट्रिक है जो आपको एग्जाम के पेपर देते समय भी याद रहेगा। तो आइए ट्रिक क्या है जानते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी है। इसको ट्रिक से अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? उसने कहा था, यहाँ एक प्रश्न आ रहा है। उसने कहा था, भाई कौन कहा था? किसने कहा था? तो शर्मा जी ने कहा था। कौन कहा था? शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था, किसने कहा था? तो शर्मा जी ने कहा था। और क्या कहा था? तो एक कहानी कहा था। शर्मा जी ने एक कहानी कहा था जिसका नाम था उसने कहा था। शर्मा जी ने एक कहानी कहा था जिसका नाम था उसने कहा था। यानी उसने कहा था कि हम लोग कैसे याद करेंगे? तो उसने कहा था, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि किसने कहा था भाई? तो शर्मा जी ने कहा था। और क्या कहा था? तो कहानी कहा था। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक लगाई है मैंने और आपको याद हो गया होगा कि भाई उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और उसने कहा था क्या है? तो एक कहानी है। यह कहानी आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। इसमें एक लड़का होता है 12 वर्ष का, एक 8 वर्ष का लड़की होती है, जिसके बेस पर यह कहानी पूरा बनाया गया है। तो कहानी बहुत मजेदार है, आप पढ़िएगा। और उसका समरी मैं लेकर आऊंगा जो 10 से 12 लाइन में आपको पूरा कहानी आपको मैं पढ़ा दूंगा और सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में सोल्व हो जाएगा। तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो इसी तरह का मैं सारा वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इस सब को और याद कराते हैं आपको एक एक चीज। यहाँ है जन्म। जन्म, अब जन्म किसका है भैया? जन्म किसका रहेगा? तो उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो भाई जन्म के बात होगा तो उसी का होगा, obvious सी बात है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था, याद रख लीजिए आप, एग्जाम में ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था और उसमें अलग अलग डेट दिया रहेगा।
7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1870, 7 जुलाई 1884, 85, 86 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। लेकिन हमको क्या लगाना है, तो सही टिक लगाना है। तो आप लगाइएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी। याद कर लीजिए, 100% करेक्ट है। अब निधन, अब जन्म हुआ है तो कभी ना कभी मरना फिक्स है, और जरूरी नहीं है कि हर आदमी मर गया। बहुत ऐसा लेखक है आपके बुक में जो अभी तक जिंदा है और कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, लेकिन इनका निधन हो गया है। कब हुआ है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1883 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया इस धरती पर, और 1922 ईस्वी में 12 सितंबर 1922 ईस्वी को यह पृथ्वी को छोड़ दिए, अलविदा कह गए। तो आपको जन्म और निधन इनका हर हाल में याद करके रखना है। याद कर लीजिए, जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब जन्म स्थान, जन्म स्थान हम लोग किसको बोलते हैं? जिस जगह पर हम लोग ने जन्म लिया है। तो वैसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। तो जो जन्म लिए थे, जिस स्थान का नाम था जयपुर, राजस्थान, राजस्थान के जयपुर शहर में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान आप याद रख लीजिए, जयपुर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मूल निवास, मूल निवास हम लोग उसको बोलते हैं कि जन्म कहीं और हो जाए, लेकिन जहां हम लोग पले बड़े हैं, जहां खाए पिए हैं, जहां दोस्तों के साथ खेले कूदे हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, ज्यादा समय बिताए हैं, लंबे समय तक वहां फैमिली के साथ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मूल निवास। अब इनका मूल निवास क्या था? गुलेर नामक ग्राम, यानी इनके ग्राम का नाम था गुलेर। ग्राम मतलब क्या होता है? गांव का नाम होता है। तो ऑप्शन आपको रहेगा एग्जाम में, परीक्षा के जब पेपर आप लोग देने जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का गांव का नाम क्या था? तो आपको टिक करना है गुलेर। क्या था? गुलेर नामक ग्राम का में इनका जन्म हुआ था, यानी इनका मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम में। गुलेर है जी, गुलेर में है। अब गुलेर आपको सीधे याद रहेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनका नाम इनके गांव के नाम पर ही बेस है। इनका नाम इनके गांव के नाम पर ही बेस है। कोई बिहार से रहता है तो बोलता ना है बिहारी है, बिहारी है, और कोई टाइटल भी लगा लेता है फलना बिहारी। वैसे ही इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनके टाइटल में इसलिए है क्योंकि इनका गांव का नाम था गुलेर, तो गुलेरी वाले हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का गांव का नाम क्या था? तो गुलेर था नामक ग्राम, जिला कांगड़ा। जिला क्या था? कांगड़ा। इनके जिले का नाम था कांगड़ा। जिस जिले में गांव था, गांव का नाम था गुलेर और जिले का नाम था कांगड़ा। और जिस राज्य में इनका जन्म हुआ था, राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप बिहार से होंगे। वैसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ से थे? तो हिमाचल प्रदेश से थे, जो कि भारत का एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इनका राज्य का नाम है। हिमाचल प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसका नाम है कांगड़ा, और कांगड़ा में एक गांव है जिसका नाम है गुलेर। तो आपको याद हो गया होगा एक एक चीज। इनके राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जिला आता है जिसका नाम है कांगड़ा, और कांगड़ा में एक गांव है जिसमें इनका मूल निवास था, जहां इनका मूल निवास था। तो कांगड़ा में एक गांव है जिसका नाम है गुलेर। तो आपको उम्मीद है मूल निवास आपको एक एक चीज याद हो गया होगा, और मैंने तोड़ तोड़ कर सारा चीज आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, पिता का नाम। पिता का नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग पंडित। इसको क्या बोलेंगे? पंडित बोलेंगे। पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, किनके पिता का नाम है पंडित शिवराम? तो ऑप्शन में रहेगा बहुत सारे लेखक का नाम रहेगा, जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी रहेंगे। तो उसमें आपको टिक मारना है।
या घुमा करके ऐसे भी पूछ सकता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था, तो आपको टिक मारना है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम, इनके माताजी का नाम इसमें नहीं दिया गया है, तो मैंने आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। गूगल पर वैसे मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। जितना आप पढ़िए, जितना उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं दिया हुआ है इनके माता का नाम, तो आपको एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मेन इनका रचनाएं है। रचनाएं में क्या है? कहानियां है, कहानियां। रचनाएं में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन इनका कहानी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको रख दिया है। अब देखते हैं कहानी में इनका क्या क्या है। तो इनका तीन कहानी है, तीन कहानी है, याद रख लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने तीन कहानी लिखा था, जिसमें था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। आइए देखते हैं। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अब इन्होंने कब कब कहानी को लिखा? तीन कहानी है इनका टोटल। आइए देखते हैं। 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था सुखमय जीवन। 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था सुखमय जीवन, और उसी साल यानी 1911 ईस्वी में ही बुद्धू का कांटा भी इन्होंने लिखा था। और ठीक 3 साल बाद, बीच में 3 साल, वैसे तो देखा जाए तो 4 साल होता है, यानी 1915 में लिखा था उसने कहा था, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसने कहा था। वैसे इनका जितना मजेदार उसने कहा था कहानी है, उतना ही मजेदार और उतना ही नॉलेजेबल कहानी है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। कभी आपको एक्स्ट्रा समय मिले तो यह कहानी भी इंटरनेट से आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। आप देख सकते हैं उसने कहा था इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, तो यह कहानी भी बहुत अच्छा है। तो आपको याद हो गया होगा, तीन कहानी है इनका टोटल। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, जो कि सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, और उसने कहा था जो कि 1915 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। एग्जाम में आपको रहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी को कब प्रकाशित किया था, तो आपको 1915 टिक करना है। या ऐसे रह सकता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 1911, 1912, 1913, 1915, तो आपको 15 टिक करना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के कवि है, तो आपको 20वीं सदी, इसको आप सती पढ़िए या सदी पढ़िए, दोनों बात सेम है। किताब में आपके बुक में सती लिखा था तो मैंने सती लिखा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपका सदी दिया हो। सदी मतलब वर्ष ही होता है। तो आपको पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के कवि है, तो 20वीं सदी के कवि है। उसमें रहेगा 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, तो आपको टिक करना है 20वीं सदी। आइए देखते हैं। गुलेर जी ने केवल 3 ही कहानियां लिखी थी। मैंने आपको ऊपर ही बताया है गुलेर जी ने कितने कहानियां लिखी थी, तो 3 कहानियां लिखी थी। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 5, तो आपको 3 टिक करना है। वह कहानी क्या थी आपको याद ही होगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यही 3 कहानी है उनका, जो कि ऊपर लिखा हुआ ही है, आप देख सकते हैं। अगला लाइन देखते हैं हम लोग। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह मतलब क्या? उसने कहा था। एग्जाम में आपको रहेगा उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य में क्या मानी जाती है, तो मील का पत्थर मानी जाती है। तो आप याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो यह ऑब्जेक्टिव के रूप में पेपर में आया था, तो मैंने टिक कर दिया और 1 नंबर सफलतापूर्वक मैंने प्राप्त कर लिया था।
तो हो सकता है हर साल पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, शायद ही किसी साल मिस हुआ हो। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर ही लीजिए। अभी आप नोट अभी रखे हुए हैं, पेन और नोटबुक हाथ में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसने कहा था कहानी क्या मानी जाती है हिंदी साहित्य में? तो मील के पत्थर मानी जाती है, आपको याद रखना है। यह एक कालजयी रचना है। यह एक कालजयी रचना क्या है? आपको यह लाइन, यह के जगह आप क्या रखेंगे? तो आप मील के पत्थर, मील के पत्थर क्या है? तो एक कालजयी रचना है। आपको उसने कहा था याद नहीं रखना है। मील के पत्थर कैसी रचना है? तो कालजयी रचना है। आप यहां देख सकते हैं, कालजयी रचना है। मील के पत्थर कैसी रचना है? तो कालजयी रचना है। अगला यानी लास्ट लाइन हम लोग देखते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। अब उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई थी? तो बिमल राय ने बनाई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले का नाम क्या है? तो ऑप्शन में फलना चिलना बहुत रहेगा, लेकिन बिमल राय आपको टिक करना है। आप यहां देख सकते हैं, इसको आप मार्क कर लीजिए। जो जो मैंने अंडरलाइन किया है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। यह प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने, आपको ऐसे भी पूछ सकता है प्रसिद्ध फिल्मकार कौन थे जो उसने कहा था कहानी को पर फिल्म बनाए थे? तो आपको बिमल राय टिक करना है। याद रख लीजिए, बिमल राय ने इस कहानी पर एक फिल्म बना दी थी। कहानी बहुत ही मजेदार है, आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सच में इस पर फिल्म बनना चाहिए। बहुत मजेदार कहानी है, उसने कहा था। उम्मीद है आपको सारा कुछ याद हो गया होगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। बुक के कोई जरूरी नहीं है, जितना लेखक परिचय से क्वेश्चन बन सकता था मैंने सारा को नोट करके आपको दिखा दिया है। इसके अलावा लेखक परिचय से कहीं भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया होगा लेखक परिचय से, और आपको मैंने याद भी करवा दिया होगा। तो मैं दीपक भैया विदा लेता हूं इस वीडियो से, फिर मिलता हूं इसी तरह इंटरेस्टिंग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप टेलीग्राम पर इस सब का पीडीएफ लिखा हुआ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जरूर ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, मैं आपको टॉपर बनाने का जिम्मेवारी लेता हूं, क्योंकि मैं खुद एक टॉपर हूं। और अगर आप मेरा मार्कशीट देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहां पर जाइए और आप मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और मैं आपको भी बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करूंगा। तो इस चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को आगे लेकर के जाना आपके हाथ में है। मैं तो बस पढ़ाता रहूंगा इसी तरह से, और पढ़ाता था और पढ़ाते रहेंगे, और आपके साथ हम लोग एग्जाम तक बने रहेंगे। तो उम्मीद है आपको यह सारा कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर ही दीजिए अभी। और हाँ, फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय।